इंसानी अपनी आंखों को खूबसूरत करने के लिए क्या क्या यूज करती है। तो उन सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारी आंखें नेचुरल ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो, अच्छी हो, और उन्हें हमें कोई दिक्कत ना हो, उनमें कोई चिड़चिड़ापन ना हो, आंखें लाल ना हो, आंखों में इरिटेशन ना हो, ये चाहिए। क्योंकि हमारी आंखें सबसे ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग कैमरा होता है, हमारी आंखों का एमपी होता है 576 मेगापिक्सल। आपको पता है दुनिया में इतना तेज कोई कैमरा नहीं है, किसी आईफोन का नहीं है, किसी डीएसएलआर का नहीं है। तो आप सोच सकते हो आंखों की अहमियत का। तो हमें इतना कुछ पता है अपनी आंखों के बारे में, फिर भी हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नजरअंदाज कर देते हैं अपनी आंखों को। जिन्होंने हमें नजर दी है उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, और हम बहुत बार इतनी बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से अपने आंखों को धो सकते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमें डेली डे टू डे लाइफ में अपनी आंखों के लिए करनी चाहिए। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए सनग्लासेस पहने। अगर हम छांव में हैं तो भी हम सनग्लासेस का यूज कर सकते हैं। अच्छे लेंस और चश्मे पहन सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपना चेकअप करवाते रहे आंखों का हर 3 महीने में। होता क्या है आजकल हमें बहुत जल्दी चश्मे चढ़ जाते हैं, और जैसे ही किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को चश्मा चढ़ जाता है, वो अपनी उम्र से 5 से 7 साल बड़ा लगने लग जाता है। तो हम में से कोई भी चश्मा नहीं लगाना चाहेगा। हर किसी को चाहिए कि चश्मा उतर जाए आंखों से, क्योंकि वो इरिटेट भी करता है चश्मा लगाना कहीं ना कहीं। और अगर हम चश्मा नहीं लगाते हैं तो हम आंखों में लेजर करवाते हैं या फिर लेंस का यूज करते हैं, और लेंस भी वैसे ही हमारी आंखों में इरिटेशन होती है कई बार उनसे। उन्हें यूज करने के लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो हम चाहिए कि हम वो प्रिकॉशन चश्मा लगाने से पहले ही ले लें। आजकल हम पूरा पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, फोन यूज करते रहते हैं। एक बार टीवी देखा, मूवी देखी, सारा दिन कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं बैठकर, कंटिन्यू उन्हें ऐसा हो जाता है कि लगातार स्क्रीन को देखते रहने से उनकी आंखों में इतना खिंचाव बढ़ जाता है कि रात को उन्हें नींद नहीं आती है। आंखों की वजह से, आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 110% डिप्रेस्ड हो जाओगे। आंखों को पूरी नींद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें 7 से 8 घंटे डेली सोना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगातार कंप्यूटर स्क्रीन देखेंगे, फोन देखेंगे, ईयरफोन लगा के मूवीज, वेब सीरीज और ये सब देखे जा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग तक जाती है, क्योंकि हमारी आंखें हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। हमारे दिमाग का लगभग 65% हिस्सा हमारी आंखों को संभालने में लगता है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हमारे शरीर को संभालने में। बहुत बार हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं, ककम्बर होता है, खीरा, खीरे के पीसेस को रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। योग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कपाल भाती प्राणायाम, ऐसी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बिजी शेड्यूल है कि कोई भी सोच ही नहीं पाता कि हम आंखों के लिए इतना कुछ कर पाए। खाने पे भी बहुत सारी चीजों का ध्यान दे सकते हैं। और अभी अभी एक रिसर्च से पता चला है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 साल में भारत के अंदर लगभग 28 से 30 करोड़ लोगों को चश्मा चढ़ा है। और ये क्यों हुआ है आप सबको अच्छे से पता है। सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास है, और उन 28 से 30 करोड़ लोगों में 50% बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं। उन सबको ऑनलाइन क्लासेस पे बिठा दिया जाता है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद फिर उन्हें अपने मोबाइल पे कुछ देखना होता है, उनका अलग से होता है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो कैसे हम उनकी आंखों का देखभाल करें, कैसे टाइम निकाले इस बेशकीमती तोहफे के लिए। क्योंकि आंखों की संभाल बहुत जरूरी है, बहुत ही सेंसिटिव अंग है। इतना आसान नहीं है उन्हें संभालना, लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा। तो यही चीज है कि हम खाने पीने पे भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हमें कुछ सच में चाहिए जिससे हम अपनी आंखों को संभाल के रख सके, इस खूबसूरत दुनिया को देखते रहें। क्योंकि बाद में ये चीजें ही हमें बहुत परेशान कर देती हैं कि हमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे रहते हैं। आंखों में खिंचाव होता है, इरिटेशन होती है, सूज जाती है आंखें, इन्फ्लामेशन हो जाती है। हमारे एनवायरनमेंट को अगर आज हम देखें तो कितना प्रदूषित है, आप सब खुद देखिए। पॉलन से हमें एलर्जी हो जाती है, धूल, मिट्टी, इतने तरह के केमिकल्स हैं, गैसेस हैं एनवायरनमेंट में। अगर आप कभी नोटिस करें, अगर सुबह आपने सनग्लासेस
चश्मा कुछ नहीं लगाया, आप सुबह से शाम तक अगर ऐसे नेक्ड आईज से कहीं घूम के आए तो शाम को आते आते आपको पता चल जाएगा कि कैसे एनवायरनमेंट में हम अपनी आंखों को देख के आए हैं। शाम तक आते आते इतनी धूल से भरी भरी आंखें लगेंगी, आते ही घर में घुसते ही ऐसे होता है कि पहले आंखों को धो लेते हैं। इतनी इरिटेटिंग चीजें होती हैं। और फिर भी हम बहुत बार ऐसे ही बिजी होने की वजह से, बिजी शेड्यूल होने की वजह से आंखों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन हमारी कंपनी ने इस चीज पर बिल्कुल ध्यान दिया है। तो अभी हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट विनफिनिट ने लॉन्च किया है आई ड्रॉप्स, आई प्लस आई ड्रॉप्स। ये स्पेशल ह्यूमन आई केयर के लिए किया गया है और कंपनी ने सारी सिचुएशन को सोचते हुए इस चीज पर ध्यान दिया है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाले जो सच में सेंसिटिव अंग को बहुत अच्छे से संभाल पाए। यही कंपनी की सोच थी और हम अब इसी बारे में बात करेंगे कि आई प्लस की क्या क्या खूबियां हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, किन किन चीजों से ये हमें बचाएगा और कैसे हम इन चीजों को बताकर अपने बच्चों को, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग को देकर उनकी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज अ सेंस ऑर्गन पार्ट ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम that reacts to visible light and allows us to visual information for various purposes, including seeing things, keeping our balance, and maintaining circadian rhythm. बताया गया है कि आंखें हमारा सेंस ऑर्गन है, यानी इंद्रियों में आता है, हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम का, यानी हमारे दिमाग के ही एक हिस्से का पार्ट है जो विजिबल लाइट पर रिएक्ट करता है। यानी हमारी ये लाइट है जो हमारी आंखों में जाती है, हमें दिखाई देता है। ये पूरा प्रोसेस होता है चीजों को देखने के लिए। और हम कंसिडर करते हैं इसे ऑप्टिकल नर्व की तरह। ऑप्टिकल नर्व वो होता है जो सिग्नल्स हमारे दिमाग से हमारे ब्रेन तक जाते हैं और उसके बाद हमारा ब्रेन कुछ एक्टिव करता है। हम बात करें सिरकैडियम रिदम की। सिरकैडियम रिदम एक रिदम होती है जो सोना जागना, ये एक साइकिल होता है 24 घंटे में, इसे हम सिरकैडियम रिदम कहते हैं। आई के फंक्शंस ऑफ आर, क्या ही फंक्शंस है हमारी आंखों के। द आई इज अ सेंसरी ऑर्गन, इट कलेक्ट्स लाइट फ्रॉम द विजिबल वर्ल्ड अराउंड अस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू नर्व इंपल्स। पूरी दुनिया से, आसपास से लाइट अपनी आंखों में जाती है आंखों की, और आंखों को सिग्नल मिलता है तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। तभी हमें पता होता है हमें क्या कहना है। जैसे ही हम किसी जान पहचान वाले इंसान को देखते हैं, वो रिफ्लेक्ट हुआ, आंखों में गई, तस्वीर बनी, हमने देखा कि हम इसे जानते हैं तो हम तुरंत उसे बोलते हैं हेलो, जानता हूं मैं आपको। जैसे भी हम उससे बात करते हैं वो इसी प्रोसेस से होता है। आंखें सिर्फ देखती हैं, देखने के बाद अपने सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाती है, हमारी नर्व इंपल्स तक पहुंचाती है और हमारा दिमाग रिएक्ट करता है और फिर आगे हमारी बॉडी रिएक्ट करते हैं, हमारे हाथ हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? हमारी आंखों से। जैसे ही रोशनी हमारी आंखों में जाती है हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। The optic nerve transmit these signals to the brain which forms an image, so thereby providing sight. जैसे ही हमारी ऑप्टिक नर्व दिमाग में पहुंचाती है तो दिमाग में चीजों की इमेज बन जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने उन चीजों को देखा होता है। अगर हम कभी चीजों को देखे ही ना तो क्या आप सोच सकते हो कि इमेजिनरी हम कुछ इमेजिन कर पाए? हम कैसे इमेजिन कर पाएंगे अगर हमने कभी देखा ही ना हो कि ताजमहल कैसा होता है और कोई आपको बोल दे कि ये ताजमहल है, तो हम क्या सोचेंगे? हमारे दिमाग में क्या इमेजिन कर पाएंगे? हम कुछ इमेजिन नहीं कर पाएंगे जब तक हम उन्हें अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो यही काम होता है ऑप्टिक नर्व का कि हमारे दिमाग में इमेज बनाती है। जैसे ही हमारी आंखें कुछ देखती हैं, एक बार देखा, उसके बाद दिमाग का काम रह जाता है। जैसे ही कोई हमें किसी चीज के बारे में बोलता है, हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो सारी पिक्चर हो जाती है। दिमाग में विजुअलाइज, हम जो कहते हैं हमारा विजन है, हमारे सपने हैं, हमारे ड्रीम है, वो हम सब विजुअलाइज कर पाते हैं अपनी आंखों की वजह से, क्योंकि आंखें ही हमें उस लायक बनाती कि हम उन्हें विजुअलाइज कर सके, हम अपने आप को स्टेज पे देख सके, ताकि हम, ये सब चीजें हमारी आंखों की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ एन आई। कुछ आंखों में डिसऑर्डर्स जो होते तो कॉमन ही है शुरू में, लेकिन ये कॉमन डिसऑर्डर्स हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं क्योंकि ये आंखों के होते हैं। और आंखों के बिना तो सच में ही अंधेरा छा जाता है जिंदगी। ये सब आपने सुना होगा कि आंखें बंद करके देखो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ने ही काम करना बंद कर दिया है। तो कॉमन डिसऑर्डर्स है, लेकिन अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, इनसे प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो ये सच में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं ये चीजें। Blepharitis is a common condition that is caused by inflammation of eyelid. Blepharitis एक तरह का डिसऑर्डर है
जो हमारी आईलिड के सूजन की वजह से हो जाता है। हमारी आईलिड हमारी आंखों का ऊपर वाला हिस्सा, जिससे हमारी पलकें जुड़ी होती हैं, जिसपे हम आईलाइनर लगाते हैं, इसका अंदर वाला हिस्सा होता है जो, इसे हम आईलिड कहते हैं। इसकी इन्फ्लामेशन से हमें ये हो जाता है ब्लेफाइटिस। ब्लेफाइटिस से नुकसान क्या होता है? हमारे आंसू बनने की जो प्रोडक्शन होते हैं वो सूख जाते हैं, हमारे अंदर आंसू नहीं आएंगे, ड्राई आई हो जाएंगी। उससे क्या होगा? हमें इरिटेशन हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस अगर कभी हो भी जाए तो आप कोशिश करें कि आप आई ड्रॉप्स का यूज करें, खाने पर ध्यान दें और गाजर का जूस पिए। इन सब चीजों से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन दैट कॉजेज स्वेलिंग, स्केलिंग और रेडनेस ऑफ द स्किन आईलाइड विद इंटेंस इचिंग। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक तरह से एलर्जी होती है आंखों की, जो हमारी आंखें किसी भी चीज से संपर्क में आने से होती है। मान लेते हैं हम किसी धुएं में गए और हमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है सडनली आंखों में, ये इस वजह से ही होता है। हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में होते हैं, तो वहाँ केमिकल्स होते हैं, वहाँ की गैसेस होती हैं, उनकी वजह से हमारी आंखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है और हमारी आंखों में लाली हो जाती है, यानी लाल लाल आंखें हो जाती हैं, तो इंटेंस इचिंग होती है। ट्रिगर्ड बाय द यूज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई शैम्पू लगाते हैं तो हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है। आपने कभी फील किया हो तो, कई बार अगर लेडीज देखे तो उनके मेकअप प्रोडक्ट्स में ही इतने केमिकल्स होते हैं। लिपस्टिक से भी हमारी आंखों को ऐसे लगने लगता है। कई बार हम नेल पेंट यूज करते हैं तब भी ऐसा होता है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आई मेकअप यूज करते हैं, तो उससे हमारी आंखों पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों से अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो, तो आपको 110% इस पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से सुनना और सुन के जाना कि हमें क्यों आई ड्रॉप यूज करनी है, किसी को देनी है तो क्यों देनी है। नेक्स्ट इज थर्मल डैमेज इज अ बर्न इंजरी टू द आई इटसेल्फ। थर्मल डैमेज बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। थर्मल डैमेज होगी हमें सन से, यूवी रेडिएशन से, गर्म होने से। हम ऐसे अपनी आंखों में जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हमने सन ग्लासेस नहीं लगाए हैं और हम किसी तरह से अपनी आंखों में कैप नहीं लगाई है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को या इनफैक्ट बड़ों को भी एक लंबी सी हैट पहना के ही धूप में निकाले और चश्मे लगा करे। इसी वजह से exposure to the sun's UV radiation during outdoor activities is an example of minor ocular thermal damage। यानी आंखें लाल हो जाएंगी, गरम गरम लगने लगेंगी और इससे हमें बाद में दिक्कत होगी। बहुत देर तक हमें यूं रहता है कि हम क्या ही करें। फिर ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों को सबसे पहले तो 2-3 बार ठंडे पानी से धोएं। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल फॉरेन बॉडीज, लिंट, डस्ट एंड आईलैश। सुपरफिशियल फॉरेन बॉडीज यानी कुछ ऐसे तत्व जिनसे होती है लिंट, एक तरह का पौधा होता है जो एलर्जिक होता है, डस्ट धूल से, आईलैशेस और अदर फॉरेन मैटर कैन बिकम स्टक इन आईज। कई बार आईलैशेस यानी हमारी खुद की पलकें ही हमारी आंख में अंदर घुस जाती हैं, तो हमें दुखी कर देती हैं। When the substance cannot easily be removed either with your finger, water or an eye irritating। यानी जब भी कोई भी हम आंखों से निकालने की कोशिश करते हैं कि आंख में कुछ चला गया, धूल चले गया, धूल का कोई कण चला गया, तिनका चला गया, हम कई बार कोशिश करते हैं कि उसे उंगली से निकाले, हाथ से निकाले और वो नहीं निकल पाती है। तो ऐसे में हम यूज कर सकते हैं आई प्लस का। नेक्स्ट इज कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज भी एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एलर्जिक सब्सटेंसेस और इन्फ्लामेशन प्रोमोटिंग एजेंट्स। यानी हमें बैक्टीरिया से एलर्जी होती है, फंजाई से भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है बहुत सारी चीजों से, और इसी करके इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी आंखों में सूजन हो जाती है। The inflammation causes enlargement of blood vessels in the conjunctiva। कंजक्टिवा हमारा आंखों का ही एक टिश्यू होता है और उसकी ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है, यानी हमारी आंखों की जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो सूज जाएंगी और हमारी आंखें बहुत मोटी मोटी हो जाती है और लाल हो जाती है हमारे किनारों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई आई। मैंने आपको पहले ही बताया, आंसू सूख जाते हैं। हमारी आंखों में एक ग्रंथि होती है जो आंसुओं का प्रोडक्शन करती है, और अगर उसको ग्रंथि हार्म हो जाती है, उससे नुकसान हो जाता है, तो हमारी आंखें आंसुओं को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और हमारी आईज ड्राई आई हो जाएगी। It is characterized by a white, mildy redness eye combined with a sandy, gritty and dry feeling। हमारी आंखों को धूल भरी सूखी सूखी सी फीलिंग आती है जब ड्राई आईज हो जाती है। नेक्स्ट इज होडियोलम।
ये भी एक तरह का आई डिसऑर्डर है। हालांकि मैं मानती हूँ कि ये सारे डिसऑर्डर्स आपने कभी नोटिस भी नहीं किए होंगे, कभी सुने भी होंगे, लेकिन जब हम देखते हैं इन चीजों के बारे में तो हमें पता चलता है सच में हमें अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपनी आंखों का ध्यान रखने की कितनी जरूरत है। Hordenum, commonly referred as stye, is an inflammation to the glands within the eyelid, typically with infection. स्टाई हमारी आंखों का ही एक ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम आंख की बिलनी कहते हैं। वहां पर अगर सूजन आ जाए, आईलिड पे सूजन आ जाए, वहां पे इंफेक्शन हो जाए, वहां पे हमें दर्द होना शुरू हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम इसे हॉर्डियोलम बोलते हैं, एक तरह का डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट यूजुअली इज विद हॉट कंप्रेस सेवरल टाइम्स पर डे। इसका ट्रीटमेंट हम कपड़े को गर्म करके, होता है कई बार हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, आंखों को सेकते हैं, तो इस तरह से हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट इज चेलेजियन। चेलेजियन लुक सिमिलर टू ए होडम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्टाई पर सूजन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उसी तरह को चेलेजियन बोलते हैं। इट इज रेज नोड्यूल विद द आउट ऑफ टेंडरनेस ऑफ अ होर्डिलम एंड नो इन्फेक्शन। यानी ये भी उस तरह की ही बीमारी है, लेकिन होर्डिलम से थोड़ी सी कम खतरनाक चेलेजियन बोल देते हैं। इट इज ट्रीटेड विद द हॉट कंप्रेस एज सेम। इसे भी आप कपड़े को थोड़ा गरम गरम करके आंखों को सेकेंगे तो इसमें आपको आराम मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं आई ड्रॉप। ए लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, लगभग 17 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप्स में है। तो हम देखते हैं कि अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या क्या चीजें हमें दी गई है, क्या क्या चीजें हमें किस तरह से हमें देख पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट हमें यूज कर रहे हैं तो हम क्यों यूज कर रहे हैं और ये हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट होने वाला है। तो बात करते हैं हम आई ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन की। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। रिसेंटली बहुत सारी चीजों को देखते हुए, हमारे यूज को देखते हुए, जैसे कि हम देखते हैं आजकल हमेशा पूरा दिन हमें कंप्यूटर पर बैठ के काम करना होता है, सारा दिन हम ध्यान नहीं रख पाते, और बताऊं तो 99% काम हमारा फोन से ही होता है। अभी भी हम सब लोग अपनी स्क्रीन को ही पकड़ के बैठे हैं और ये काम हमारी आंखें ही कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जरूरत को। सबसे पहले हम बात करते हैं भृंगराज। भृंगराज एक तरह से जड़ी बूटी होती है, औषधि होती है। हेल्प्स नरिश द एंटायर आई एंड प्रोमोट्स हेल्दी सेंसिटिविटी टू लाइट। हमारी आई एंटायर आई, पूरी आंखों को नरिशमेंट देती है, यानी पोषण देती है। प्रोमोट करती है हेल्दी सेंसिटिविटी को, यानी टुवर्ड्स हेल्दी सेंसिटिविटी। यानी सेंसिटिविटी कैसे होती है, अगर हमारी आंखें सही अच्छे से सेंसिटिव है तो जैसे ही तेज आई आएगी फटाक से आंखें बंद हो जाएंगी, हमारी पलकें अपने आप झुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी, इसे कहते हैं अच्छी सेंसिटिविटी। लेकिन अगर हमारी आईज एक्टिव नहीं है, कोई भी हार्मफुल आईज आती है और वो खुली रहेंगी, तो आप देखना उससे हमारी आंखें खराब हो जाती है। इसलिए हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, एक्टिव होती हैं। हमें चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो हम अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं। तो हमारी इस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए भृंगराज बहुत ही अच्छा है। गुलाब फूल has known throughout history as an effective herb to help tonify the eyes. गुलाब फूल हमारी आंखों को चमकाने के लिए, देखते हैं कि हम खुशी में हमारी आंखें चमक जाती है और वो चमक बरकरार रहनी चाहिए। हम बहुत सुंदर लगते हैं जब हमारी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है। बताना कि हमारी आंखें हमारी पर्सनैलिटी को दिखाती हैं। हम कई बार सैड होते हैं तो हमारी आंखों से पता चल जाता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, जुनून होता है, तो भी हमारी आंखों में वो चमक दिख जाती है। तो हमारी खूबसूरती के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी को बयान करती है हमारी आंखें। तो हमारी आंखों को टोनिफाई करने के लिए गुलाब फूल हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। इट हेल्प्स द बॉडी टू ओवरकम इन्फ्लामेशन फॉर बोथ क्रॉनिक एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द आई एंड आईलिड्स। जो हमारी आंखों में कुछ लंबे समय से कुछ सूजन हो या हाल ही में किसी भी बीमारी की वजह से सूजन आई हो, दोनों तरह के सूजन को कम करने के लिए गुलाब फूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज दारूहल्डी। कंटेन्स बर्बेरिन विच प्रोमोट स्ट्रॉन्ग इम्यून स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो हमारी आंखों का खुद का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमारी आंखों में अगर कुछ चला जाए तो बहुत जल्दी से आंखें एक्टिव हो जाती है और खुद ब खुद उनको निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही कुछ ऐसा गया हमारी आंखों से सहन नहीं हुआ तो फटाफट से हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है और तभी हमारी आंखों से वो चीज निकल जाती है। हमारी आंखें खुद बहुत सेंसिटिव है, खुद अपनी प्रोटेक्शन करना जानती है, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में हम अपनी आंखों पर ध्यान नहीं दे पाते और हम चाहते हैं कि हम खुद उन्हें प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ दें। तो इस चीज को, इस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर दारूहल्डी का बर्बेरिन का यूज किया जाता है।
helps it helps strengthen the eye as well as the liver and gallbladder which are linked via the meridians to the eye. हमारे शरीर के हिस्सों से जैसे हम देखते हैं कि हमने नाक में कुछ डाला वो गले तक आ गया, हमारी पूरी बॉडी अंदर से ऐसे ही जुड़ी होती है। हम कई बार देखते हैं कि हम रोना शुरू करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, साथ में नाक भी बहने लगता है, वो आंसू वहां से भी आते हैं। तो हमारी बॉडी का अंदर का जो हिस्सा है, हमारी पूरी ग्लैंड्स जुड़ी होती है। तो ये चीज हमारी इस चीज में भी हेल्प करती है, हमारे लीवर के लिए, गाल ब्लैडर के लिए, जो हमारी पेट को सही रखने में हेल्प करता है। तुलसी, तुलसी तो आप सब जानते ही है, बेहतरीन औषधि है। तुलसी कोई मतलब किसी भी चीज में आप देख लो तुलसी आएगी ही आएगी। इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना दैट हेल्प्स इंप्रूव आईसाइट एंड विजन। बात करते हैं रेटिना की, हमारी आंखों का एक महत्वपूर्ण अंग जिसपे सारी तस्वीरें बनती है। जैसे ही हमारी आंखों में रोशनी जाती है, कॉर्निया से जाती है और आइरिस उन्हें फैला देता है और वो हमारी तस्वीर सीधा जाके बनती है रेटिना पर। अगर हमारा रेटिना हेल्दी होगा, सुरक्षित होगा, तो हमारी आईसाइट बढ़ेगी, आंखें की रोशनी तेज होगी, पिक्चर क्लियर बनेगी और ब्लर नहीं होगी। आप जानते हैं कि अगर हमें ऐसे ही कुछ ब्लर दिखने लग जाए, हम यूट्यूब पे कुछ चलाएं और वो ब्लर आए तो कितना बकवास लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। तो सोचो अगर हमारी आंखें ब्लर हो जाती हैं, हमें सारी चीजें धुंधली दिखाई देने लगे, तो हम कैसे ही खुश रह पाएंगे जिंदगी में। इसी वजह से फिर हम यूज करते हैं, हमें चश्मे चढ़ जाते हैं। तो हमें नहीं चाहिए कि हम चश्मों की ओर जाएं, लेजर की ओर जाएं और कॉन्टेक्ट लेंसेज की ओर जाएं। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी आंखों का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज पुनर्नवा इज एन एक्सीलेंट लिवर टॉनिक। एक तरह से लिवर टॉनिक है। इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर। बाइल जूस जो हमारे लिवर से निकलता है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, आप सबको पता है, हेल्पिंग टू डिटॉक्सिफाई पॉइजन इन अवर ब्लड स्ट्रीम। हमारे शरीर से, खून से जहर निकालने का काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, गंदी चीजों को निकालेगा, हमारी शरीर ठीक रहेगा, ब्लड ठीक रहेगा, तो हमारी आंखों तक जो ब्लड जाएगा वो शुद्ध होगा और वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज जेठीमाल। It improves blood circulation to the brain, often leads to visual clarity. ये जो औषधि है ये क्या करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बताती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्योर ब्लड होगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा, आंखों तक जाएगा, हमारी आंखें हेल्दी रहेंगी, तो ऑब्वियसली हमारा विजन बहुत क्लियर होगा, हमें दूर तक दिखाई देगा और हमें साफ दिखाई देगा। नीम, नीम एवरग्रीन है, हमेशा नीम ऐसी चीज रहती है कि जो हमें हर औषधि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सों में जरूर मिलता है। नीम इज एन एंटीसेप्टिक, हमेशा आपको पता ही है नीम एंटीसेप्टिक है, एंड हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द ऑल टाइप्स ऑफ विजुअल डिसऑर्डर्स। यानी बहुत ही पावरफुल इफेक्ट है जितने भी मैंने आपको विजुअल डिसऑर्डर्स बताए, चाहे वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो, हेरोडोलियम हो, चैलेजीनिया हो, कितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं हमारी आईज डिसऑर्डर में, उन सब में नीम सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। रिसर्च हैज शोन दैट नीम कैन इम्प्रूव नाइट विजन। अगर हम आंखों में हमारे नीम जाएगा, आई ड्रॉप्स डालेंगे, तो हमारे नाइट विजन को, हमें रात में दिखना अच्छा लगेगा, रात में हमें बहुत क्लियर हो जाएगा दिखना। रिलीव विजुअल फैटिग। विजुअल फैटिग होता है एक तरह से हमारी आंखों की मसल्स टाइट हो जाती है, इरिटेट करते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाती है। इससे क्या होता है, वर्जन ब्लर हो जाता है, इंटेंस हो जाती है आंखें। और ये मोस्टली जो विजुअल फिटिंग होता है लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने की वजह से होता है, हार्मफुल लाइट्स की वजह से होता है। तो नीम हमें इससे बचाएगा। एंड प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जिसे हम काला मोतिया बोलते हैं, जिसमें हमारी पुतलियां फैल जाती है और धीरे धीरे से हमारी दृष्टि चली जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा मोतियाबिंद के पेशेंट्स को, जिन जो अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो सकते हैं। तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसी होगी हमारी जिंदगी अगर हम इनमें से कुछ भी हमें हो जाता है तो, और हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी हमें ये सब हो, तो इसलिए हम प्रिकॉशन लेंगे। कैटरेक्ट्स एंड मैकुलर डीजनरेशन। कैटरेक्ट्स आंखों का फैल जाना और मैकुलर डीजनरेशन क्या होता है, हमारे रेटिना के सेंटर को कमजोर करना। रेटिना के सेंटर को कमजोर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी आंखें ब्लर होंगी, क्योंकि हमारी पिक्चर्स किस पे बनती है, दिखता कैसे, रेटिना पर। अगर रेटिना का सेंटर कमजोर होगा तो हमें ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा और हमारा विजन डैमेज होगा। लहसुन,
is a powerful antioxidant that enhance glucose in our brain and eyes. ग्लूकोज एक एनर्जी होती है, एनर्जी ड्रिंक होती है, एक तरह से हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है जिससे हमें एक्टिवनेस मिलती है, और ये एक्टिव हमारे ब्रेन को करेगा और हमारी आईज को करेगा। नेक्स्ट इज ममीरा। ममीरा एक तरह का प्लांट है जो असम में मिलता है, एक तरह की हर्ब्स है, असम पश्चिम बंगाल उस एरिया में मिलता है और बहुत ही यूजफुल रहता है हमारे रेटिना के लिए, कैपिलरीज एंड विजुअल एक्यूटी के लिए। कैपिलरीज जो हमारी आईज कैपिलरीज होती है उनके लिए, शार्पनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स क्वेंजर, यानी हमारी आईज में हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल होंगे उनको रिमूव करेगा और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट इज एजोवन यानी अजवाइन। अजवाइन क्या करेगा, नरिश करेगा हमारी आईज को, एक पावरफुल सपोर्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी एक तरह से एंटी बैक्टीरिया काम करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन कर देते हैं आंखों में। एक पावरफुल सर्कुलेटरी सपोर्ट, सर्कुलेशन उतना ही जरूरी है जैसे पूरी बॉडी में पानी को सर्कुलेट करना जरूरी है, खून को सर्कुलेट करना जरूरी है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना जरूरी है, और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती है, तो आंखों को भी वैसे ही ब्लड मिलता रहना चाहिए, सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, आंखें एक्टिव रहेंगी। नेक्स्ट इज पुदीना। पुदीना इज द हर्ब विच इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। पुदीना भी एक तरह की शाक है, हर्ब है, जो हमेशा से हम यूज करते आए हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में। स्टडीज हैव शोन दैट मिंट विल लोअर इंट्राएक्युलर प्रेशर बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स इन द आई। इंट्रालोकुलर प्रेशर होता है आंखों पर दबाव पड़ जाना। बहुत बार फ्लूइड प्रेशर होता है हमारी आंखों पर, हमारी आंखों के अंदर एक फ्लूइड होता है, आपको पता होगा, आई फ्लूइड बोलते हैं हम उसे, उसका प्रेशर हमारी आंखों पर बढ़ जाता है और उसको स्मूथ करता है पुदीना, और हमारी आंखों को रिलैक्स करता है, रिड्यूस करता है एलर्जिक कंपोनेंट ऑफ इंक्रीज, यानी एक एलर्जिक कंपोनेंट जिसकी वजह से आई प्रेशर बढ़ता है, उस चीज को कम करते हैं, आई प्रेशर कम होता है, आंखें स्मूथली होती है। Next is सफेद चंदन. It has high content of antioxidant for powerful free radical protection. हमारी आंखों को free radical से बचाता है. Supports sharp night vision. रात में हमारी नजर तेज करेगा. Reduce eye fatigue. आंखों की fatigue को कम करेगा. It has strong support for blood vessels, especially around the eyes. बहुत ही हमारे blood vessels को, आंखों के जो blood जो circulation जरूरी होता है उन सबको support करेगा. Next is लाल चंदन. लाल चंदन क्या करता है, हेल्प करता है हमारी आंखों में रेटिना को, हमारी ब्लड वेसल्स को और हमारे फ्लूइड को, जो हमारी आंखों को मैंने बताया आई फ्लूइड होता है, उसे हेल्दी रखेगा। जब ये सारी चीजें हेल्दी रहेंगी, फिट रहेंगी, तभी हमारी आईज प्रॉपर वर्क कर पाएंगी। नेक्स्ट इज हनी। आप सबको पता है शहद सपोर्ट्स हेल्दी आईसाइट एंड हेल्प इम्प्रूव्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिन लोगों को रात में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, उन चीजों के लिए उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है हमारा ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज स्टेंथाउ टू प्रोटेक्ट सेलुलर इंटेग्रिटी एंड सेल मेम्ब्रेन्स। हमारी आंखों में भी जैसे हमारे पूरे शरीर में सेल होता है, सेल प्लाज्मा होता है, ये चीजें ऐसे ही हमारी आंखों में भी सेल्स होती हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन, यानी मैकुलर डिजेनरेशन के रिस्क को कम करता है, यानी हमारी रेटिना क्लियर रहेगी, साफ रहेगी, हमारे रेटिना का सेंटर सुरक्षित रहेगा, हमारी आईज नजर तेज रहेंगी। कैम्फर, तो लास्ट नॉट लिस्ट, कैम्फर हम बात करते हैं जिसे आप जानते हैं, सब अपने घरों में यूज करते हैं, कपूर। इम्प्रूव्स कलर परसेप्शन एंड डेप्थ ऑफ विजन। हमारी आंखें 1 करोड़ रंग पहचान सकती हैं और ये ताकत हमारी आंखों में है। कैम्फर क्या करेगा, इस ताकत को बढ़ाएगा, डेप्थ ऑफ विजन, देखने की ताकत को, गहराई से देखने की ताकत को, एनहांस नाइट एंड डिस्टेंस विजन, यानी रात के विजन को, रात की नजर को, दूर की नजर को, ओवरऑल एनहांसमेंट इन विजुअल अवेयरनेस एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। हर तरह से आंखों को तेज रोशनी देगा और रिड्यूस करेगा, कम करेगा सूजन को। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कितनी सारी हर्ब्स कितनी सारी बीमारियों से हमें बचा सकती है, सिर्फ आई ड्रॉप, आई प्लस की आई ड्रॉप। नेक्स्ट इज डोजेज। इसकी डोज क्या करनी है, इंस्टाइल 1 to 2 ड्रॉप्स इन ईच आई 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, यानी 1 से 2 बूंद हमें दोनों आईज में डालनी है। या फिर अगर आप ऑलरेडी ऐसा कुछ लग रहा है कि आप चेक करवाते हो डॉक्टर से, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, बट आप बिना पूछे भी नॉर्मल आप 1 या 2 बूंद दिन में 3 बार डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज्यादा है तो आप दिन में 2 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एमआरपी और ये सब आपको पता ही है। तो आज हमने अपने बात की हमारी आंखों के बारे में,
आंखों में होने वाले नुकसान के बारे में, और हमने बात किया कि हम अपनी आंखों को कैसे हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं। हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन सी, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हम इन चीजों के लिए खाने पीने पर भी ध्यान दे सकते हैं। नट्स खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं, ऑरेंज, ब्रोकली, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पालक, गाजर, ये सब चीजें हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमारी आंखों को विटामिन सी और विटामिन ए सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो अपनी आंखों का ध्यान रखें। और आई ड्रॉप आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, बहुत ही बेहतर इफेक्ट्स इसके आपको मिलने वाले हैं। तो अभी आप, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को अच्छे से हर चीज समझ आ गई होगी। आप सबसे पहले काम ये करेंगे, कल अपने नजदीकी स्टोर पे जाएंगे, आई ड्रॉप लेके आएंगे। सबसे पहले आप खुद यूज करें, इफेक्ट बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें, और फिर आप उसे डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। ओवर टू यू सतीश सर। थैंक यू। Thank you so much for your wonderful training. Thanks a lot. So my dear friends, again happy morning to all of you. आज हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया और मैम ने बहुत शानदार तरीके से जो है ट्रेनिंग दी है कि आईज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इतने कम समय में इतने बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए